हेलो, नमस्कार साथियों। हम आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छे भले और चंगे होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि विगत वर्षों में पूछा गया है। चलिए सवाल की बात करते हैं। किस मूलधन पर 10% की दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 होगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल का 10% के हिसाब से, तो बोलिएगा 30%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो सक्सेसिव लगा के, तो 10 सबसे पहले 2 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। 10 प्लस 10 प्लस कितना होता है 10 दही के 100, यही होगा ना, बट्टे में 100। ये 10 कितना हुआ, तो बोलिएगा 20। आई कट गया, कितना बचा, तो 1। ये 2 वर्ष के लिए लिया और तीसरा वर्ष के लिए क्या लेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं। ये हो गया 21 प्लस में 10 प्लस 21 दही कितना हुआ, तो बोलिएगा 210 बट्टे कितना हो जाएगा 100। ये 0 से 0 खत्म, ये कितना हुआ 21 और 10 31। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर नीचे हम 0 है तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, दशमलव पीछे आएगा। तो कहने मतलब कितना हो जाएगा, तो 21 10 31 और 2 33.1 कितना हो जाएगा। CI कितना हो जाएगा 3 साल का, तो बोलिएगा 33.1। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना का है, तो बोलिएगा 3.1। 3.1 नहीं है, सवाल कितना बोल रहा है, दोनों जो CI और SI का डिफरेंस जो है ये 620 है। हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल बोल रहा है। तो बोल रहा है मूलधन, तो मूलधन को मान लेते कितना है 100%। कितना है 100%, इसको मान लेते हैं x है। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा 1 0, यही आएगा ना। दशमलव खत्म है, प्रतिशत से प्रतिशत 31 से कितने टाइम्स जा रहा है, तो बोलिएगा 20 टाइम। तो 1000 का भी आप 20 टाइम्स कीजिएगा, कितना हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा x बराबर, तो बोलिएगा 20,000। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 1000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 10% के हिसाब से, तो बोलेगा 40%। कितना हो जाएगा 40। अब क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो सक्सेसिव लगा के। तो बात करते हैं 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए जो है सक्सेसिव लगाएंगे, कितना निकल के आएगा, तो बोलिएगा 21%। कितना आएगा 21%। फिर 2 वर्ष का निकालेंगे, कितना आ जाएगा 21%। अब दोनों का सक्सेसिव निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 21 में 21 से गुना कीजिएगा तो 441। बट्टे कितना हो जाएगा 100। 2 को 0 है, 2 अंक पीछे दशमलव यहाँ रख दीजिए, कितना होगा 21 21 42 4 46.41, यही होगा ना। तो 4 साल का CI 10% के हिसाब से कितना निकल जाएगा, तो 46.41, यही होगा ना। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना का है, 6.41, यही होगा ना। तो 1000 का 6.41 निकालिए, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 400 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं SI सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल के लिए 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा प्रतिशत में, तो बोलिएगा 10%। कितना होगा 10%। अब CI, अब 5% जो है 5% के हिसाब से 2 साल के लिए CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो बोलिएगा 10.25। आप सक्सेसिव लगा के निकाल भी सकते हैं। 5 प्लस 5 ये हो जाएगा 5 25 बटा में 100, यही होगा ना। तो ये कितना हो गया 10, 2 अंक पीछे दशमलव कहा कि 2 को 0 है, 2 अंक पीछे दशमलव कितना हो जाएगा 10.25। 10.25। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, SI और CI का डिफरेंस कितना है, तो 0.25, यही है। तो कहने का मतलब 400 का 0.25 कितना होगा, तो ये सबसे पहले 400 का 1% कितना होगा 4। तो 4 का आप 4/4 कर दो ना, तो 0.25 का वैल्यू आ जाएगा। तो कहने का मतलब 4 का हम क्या करेंगे 0.2 जो निकालेंगे 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 20,000 पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर अंतर 8,000 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इस पर आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट आता है अंतर बराबर, क्या आता है अंतर बराबर या डिफरेंस बराबर।
होता है PR² बट्टे में 10,000। इस पर आप लगा लीजिए, आपका आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। देख लीजिए अंतर कितना दिया है, तो बोलिएगा 800। ठीक है, उसके बाद P मतलब मूलधन कितना है, तो बोलिएगा 20,000। कितना है, 20,000। R² का वैल्यू हमको चाहिए, प्रतिशत चाहिए ना। और उसके बाद 10,000, कितना है, 10,000। ये 10,000, ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गया, यही होगा ना। 2 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 400। स्क्वायर इधर है तो इधर हम क्या होगा, इधर इसको स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा, वर्गमूल, यही होगा ना। तो 400 का वर्गमूल कितना होगा, तो बोलिएगा 20। कहने का मतलब 20% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, 4,000 के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो 20% के हिसाब से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो बोलिएगा 40%। कितना होगा, 40। और CI कितना होगा, आप सक्सेसिव लगा के निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 44%। 44% कहाँ से आ गया, तो बोलिएगा सक्सेसिव लगा लीजिए, 20 प्लस में 20 प्लस 20 में 20 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, 400 बट्टा में 100। 100 चौका कितना हुआ, 400, यही हुआ ना। ये होगा 20 20 40 प्लस में 4, कितना हो गया, 44%। कितना हो गया, 44। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, कितने का डिफरेंस है, बोलिएगा 4% का। अब 4,000 का 4% कितना हो जाएगा, बोलिएगा 160। कितना हो जाएगा, 160। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर निवेश की गई 1,000 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 1,440 हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर देख लीजिए 2 वर्ष, कितना बोल रहा है, 2 वर्ष, 2 वर्ष रहेगा तो हम क्या करेंगे, मूलधन और मिश्र धन, इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यही बोल रहा है। 1,000 है, कितना है, 1,000 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 1,440 हो गया। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 10। 144 का वर्गमूल 12। 10 से 12 हो रहा है, कितने की वृद्धि, 2 की वृद्धि, कितने पे, 10 पे हो गया। 2 पंचे 10, 1/5। किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 20% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता तो 25,000 की धनराशि 2 वर्ष बाद 36,000 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। यहाँ पर क्या बोला है, 2 वर्ष के लिए, तो हम क्या करेंगे, मूलधन और मिश्र धन का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ये 3 को 0 से 3 को 0 यहीं खत्म कर लीजिए, कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, यह हो जाएगा 25/36। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, यही होगा ना। 5 से 6 हो रहा है, कितने की बढ़ोतरी, 1 की बढ़ोतरी, कितने पे, 5 पे। 1/5 मतलब 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,025 हो जाएगी। क्या करना है आपको, वर्गमूल निकालना है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष कितना दिया है, 2 वर्ष। कितना दिया है, 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो क्या करना है, ये हो गया आपका 10,000। कितना हो गया, 10,000। ये हो गया आपका 11,025 को काट लीजिए 25 से। 25 चौका कितना हुआ, 100। यहाँ डबल 0। 25 से 25 चौका कितना हुआ, 100। यहाँ कितना रहेगा हासिल, 10। फिर 25 चौका 100, 25 से कम 25। अब इसका वर्गमूल निकालें, कितना, 400 का वर्गमूल कितना निकलता है, बोलिएगा 20। 441 का वर्गमूल 21। 20 से 21 हो रहा है, कितने का जो है बढ़ोतरी हो रहा है, 1 का, कितने पे, 20 पे। 1/20 मतलब कितना प्रतिशत, बोलिएगा 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई 6,000 की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 7,986 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब 3 वर्ष बोल रहा है, तो क्या करेंगे, मूलधन और मिश्र धन का हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। 6,000 की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 7,986
86 हो जा रही है, यही हो रहा है। अब इसको क्या कीजिए, काट लीजिए, कितना से, 6 से। तो 6 एकम 6, 3 गो जीरो चिपका दीजिए यहाँ पर है तो। फिर 6 से काटिए, 6 एकम 6, छत्रिक 18, फिर छत्रिक 18, 6 एकम 6। अब जो है 1000 का जो घनमूल निकालेंगे कितना होगा, 10। और 1331 का घनमूल कितना होता है, 11। 10 से 11 हो रहा है, 1 की बढ़ोतरी कितने पे, 10 पे। 1/10 मतलब 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, बैंक में दीपा 6250 रुपया की राशि जमा करती है, जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7840 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर क्या है। अब 2 वर्ष का यहाँ पर डिफरेंस है, यही बोल रहा है ना, 2 वर्ष का डिफरेंस हम क्या करेंगे, मूलधन और मिश्र धन का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6250। ये हो गया मूलधन, 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया, 7840। जीरो से जीरो खत्म कर लीजिए। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है, बोलेगा 25। और 784 किसका वर्गमूल है, बोलेगा 28 का। 25 से 28 हो रहा है, कितने की बढ़ोतरी, तो बोलिएगा 3 की बढ़ोतरी, कितने पे, 25 पे। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 25 चौका कितना हुआ, 100, 4 तिया 12%। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूले, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।